वसुंधरा के घर के ठीक बाहर, अभी वो घर के अंदर हैं। और मैं आपको बताऊं हिमानी, कल रात करीब 3 बजे तक बैठकों का दौर चलता रहा है। वसुंधरा राजे के घर पर करीब 30 से 35 जो विधायक हैं वो पहुंचे थे। इसके अलावा अशोक गहलोत भी लगातार रात भर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए विधायकों से जुड़े रहे। बहुत बड़ा चुनाव इस बार साबित होने वाला है, क्योंकि वसुंधरा राजे और सीपी जोशी दो बड़े चेहरे हैं जिन पर मुख्यमंत्री का ताज सज सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं हिमानी और सुचारिता, 8:30 बजे पहले नतीजे आने शुरू हो जाएंगे रुझान, और अजमेर, जो दक्षिण अजमेर है, सबसे पहले वहां के रिजल्ट घोषित होंगे। और जो शिव इलाका है उसकी बारी बाद में आएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहे हैं, राजेंद्र राठौर, गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल, सतीश पुनिया, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिनकी इज्जत और सम्मान दांव पर लगा हिमानी। क्योंकि अब समझिएगा, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा राजे साइडलाइन होती दिख रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तस्वीर साफ हो गई है। राजस्थान की सियासत में वसुंधरा से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह से वसुंधरा राजे के साथ विधायक दिन भर लगे रहे, रात भर बैठकों का दौर चलता रहा, ये तस्वीर अब साफ होती देख रही है। अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो बहुत मुमकिन है कि वसुंधरा राजे को फिर से कमान सौंपी जाए। राजस्थान की सियासी ठंड में हल्की सी गर्मी बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही बैलेट पेपर खुलने शुरू होंगे और 8 सवा 8 बजे तक का वक्त है हिमानी, जब तस्वीर साफ होगी, और 12 साढ़े 12 मैक्सिमम 1 बजे तक ये तय हो जाएगा कि राजस्थान में किसके सर पर ताज सजने जा रहा है। लेकिन वसुंधरा राजे अभी मुझे लगता है जो अमित आप कह रहे हैं सुचरिता, मुझे लगता है कि इस बात का जवाब तो सूर्य मैथिल जी से हम एक बार ले लेते हैं कि वाकई में जो साइडलाइन की हुई थी वसुंधरा राजे जी, और अचानक से जो हमने उनका एक एक्टिव मोड ऑन हो गया है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या इशारा मिल गया है, या फिर वही अपना रौब, अपना तेवर जो है वो दिखाती हुई वो नजर आई पिछले 2 दिन? धन्यवाद हिमानी जी और सुचारिता जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए हिमानी जी, आपने जो प्रश्न पूछा ना कि साइडलाइन किया गया था, तो मैं इस पे सहमत नहीं हूँ। कभी भी महारानी साहिबा को साइडलाइन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। वो हर मंच पे दिखाई दी। कई बार रणनीति होती है पार्टी की कि कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं, कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। और जिस प्रकार से पूर्व में करणी सेना का एकदम नेगेटिव रोल रहा था वसुंधरा राजे के लिए, उससे भी कई बार पार्टी बहुत फूक फूक के कदम रख रही थी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी जो बातें हो रही थी, सुन लीजिए ना भैया, आप काहे कूदने लग जाते हैं 1 मिनट में, हैं? अभी तो आपकी बोलती बंद होने वाली है, चुनाव के रिजल्ट आने दो। और राजस्थान की जो बात अभी कह रहे थे आपकी, रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा, तो निसंदेह है इस बार राज बदलने वाला है और रिवाज गायब रहेगा। क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से 5 साल तक गुर्जर नेता सचिन पायलट जी का अपमान लगातार कांग्रेस ने किया। अभी तो वसुंधरा जी की बात पूरी नहीं हुई है। आप कह रहे हैं कि साइडलाइन नहीं की, जिस प्रकार सचिन पायलट जी का अपमान किया। सुनिए, तो आपने कहा कि वो हर मंच पर नजर आई, लेकिन सेंटर में जो, क्योंकि राजस्थान में तो माना यह जाता था कि वसुंधरा राजे मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब वसुंधरा राजे, उनको बेचारे को खुद को जो अपनी रैली है वो फेसबुक लाइव करके उनको दिखाना पड़ा कि देखिए और सब लोग देख रहे थे। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी हमने देखा। रिपीट करना चाहूंगा कि आप समझिए कि राजस्थान में या मध्य प्रदेश में राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग होती हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता में थी, लेकिन राजस्थान में सत्ता में नहीं थी, और वहां पर सबको साथ लेके चलना भारतीय जनता पार्टी की अत्यंत आवश्यकता है। नाम का ऐलान नहीं किया गया, नाम का ऐलान वहां पर भी नाम का ऐलान नहीं हुआ है, और इसीलिए बहुत सारे नामों से चर्चाएं भी उतनी बढ़ गई हैं। लास्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी लगातार शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजना उनको लेके आगे बढ़ती है। लाडली बहरा योजना का जो कई बार नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, गृह मंत्री जी ने लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया, लेकिन शिवराज जी को वहां पर आपने आगे नहीं किया, जैसा कि सुचरिता जी ने कहा। यहाँ आगे तो है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लगातार मामा चुनाव लड़वा रहे थे, और उनके जो उनके अनुसार टिकटें बांटी गई है। बहुत लोगों ने दुष्यंत जी कहा ये स्ट्रैटेजी भी है। जब आप इतने 20 सालों से सत्ता में रहे, 18.5 साल से आप मध्य प्रदेश में सत्ता में रहे, तो एक एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए आपने नाम का ऐलान नहीं किया, और वही शायद एक तरह से बीजेपी के लिए फायदेमंद भी रहा। इतने चेहरे उतार दिए, वो भी फायदेमंद रहा एग्जिट पोल के मुताबिक। देखिए, दो तरीके से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। एक तो ऐसे कि भाई मास्टर स्ट्रोक है, बड़े नेताओं को उतारा है। दूसरा ये भी है कि आपके पास लीडरशिप नहीं है, आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको हार सुनिश्चित दिख रही है, इसलिए आपने बड़े नेताओं एमपी में तो ये नहीं कह सकते कि लीडरशिप नहीं है। एमपी में कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, नाम गिनाते रहिए। 230 विधानसभा